गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भूपेंद्र। मुझे जस्ट एक मिनट देना। शेयर स्क्रीन फुल स्क्रीन में शेयर स्क्रीन कैसे? ओके। व्हाइट बोर्ड विजिबल है सबको? यस सर। ठीक है। अर्नव ने कर लिया, पार्थ ने कर लिया, श्रेया आ गई, अभिषेक आ गया। ठीक है। तो आज हम लोगों को एक नया चैप्टर शुरू करना था, तो मैं कुछ अलग चीज शुरू कर रहा हूँ। ये नाम किस किस ने सुना है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। कितने लोगों ने ये नाम सुना है? तीन लोगों ने नाम सुना है। ओके, चार लोगों ने नाम सुना है। हो तो होता क्या है? इलेक्ट एरोमेटिक आपको पता चल गया होगा, समथिंग रिलेटेड टू बेंजीन। इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज।
इन्वॉल्व। यहां पर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज इन्वॉल्व होनी चाहिए। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एडिशन ऑफ वन ग्रुप बाय रिमूवल ऑफ अनदर। एक ग्रुप हटा करके आपको दूसरा ग्रुप जोड़ना है। कितने लोग हो गए हैं? ठीक है। कुछ लोग आज भी गायब हैं। कौन कौन गायब है? विकास, अभिषेक प्रेजेंट है, भावेश, पार्थ, अर्नव, श्रेया, आशय ने ज्वाइन किया जस्ट नाउ, प्रणव गायब है अभी, और आयुष गायब है। ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आशय, कैसे हो? क्या कैसा चल रहा है सब ठीक कुछ? हो सर? अभी तो अच्छा चल रहा है सर। थोड़ा माइक पास, हाँ ठीक है, अभी बोलो। अच्छा चल रहा ये है? यस सर। समझ आ रहा है? हाँ सर, तो पहले ठीक। से बेटर है। क्या? पहले से थोड़ा बेटर आ रहा है। ठीक है। चलिए, इतनी बात आपने कॉपी कर ली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का जो लिखा हुआ है अभी बोर्ड पे। आशय इसे एक बार कॉपी कर लो ताकि फिर मैं आगे थोड़ा सा मूव कर। यस सर, कर लो इसको। एक मिनट सर। हो गया आशय? यस सर, हो गया। ठीक है। चलिए, तो मैं यहां पर बात कर रहा था बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शंस की। जो सबसे पहला कॉम्बिनेशन जो होता है इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, वो है AlCl3 प्लस Cl2। ऐसे कुछ लिखा हुआ हो तो क्या किया जाए? तो AlCl3 का स्ट्रक्चर आपको बनाना आता है क्या? यस सर। यस। कितने लोगों को आता है? 2 लोगों को आता है।
सर मी टू। ओके, बनाइए AlCl3 का स्ट्रक्चर बनाइए। सर आपने क्लास अभी अभी स्टार्ट किया ना? अभी अभी स्टार्ट किया आयुष, इतना लेट कैसे हो गए? सर एक्चुअली अभी 8 o'clock मेरी एक और क्लास खत्म हुई है, तो फिर अभी खाना खा रहा था। चलो कोई बात नहीं, मैंने 8:30 पे स्टार्ट किया है। ओके। ठीक है। एक वर्ड होता है एरीन्स। एरीन्स, ये किसको बोलते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अगर होते हैं तो उनको हम लोग एरीन्स बोलते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है, बेसिकली हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। सर आपने इसमें कुछ एक्सप्लेन किया क्या? मैंने ये कहा कि एरीन्स क्या होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरीन्स कहा जाता है। एक वर्ड यूज किया एरीन्स, ये किसको बोलते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को। हाँ जी, ये किसी ने लिखा, श्रेया ने। हाँ, प्लीज ड्रॉ। श्रेया क्या बोला? सर ड्रॉ कर दीजिए, वो मतलब बता दीजिए कैसा है। AlCl3 का स्ट्रक्चर। हाँ सर पिरामिडल होता है ना? नहीं भाई, इतना आसान होता तो मैं पूछता ही नहीं तुमसे। बताया गया है, तुम्हें याद होना चाहिए। सर ये B2H6 की तरह होता है ना? हाँ, यहाँ पर ब्रिज बॉन्डिंग होती है। याद आया? यस सर, मतलब पता था कि ऐसा ही है बट डाउट था। ठीक है। चलिए, ये स्ट्रक्चर सबको समझ में आया? यस सर। तो यहां से मैं कह सकता हूं AlCl3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्योंकि इसको एक जबरदस्ती का बॉन्ड बनाना पड़ रहा है, Al2Cl6 बनाना पड़ रहा है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। परफेक्ट। यस सर। चलिए, इतना हुआ आपका। इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो मैं कहता हूं AlCl3 एज इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मैं ये कहता हूं कि अगर मैं Al2Cl6 से AlCl3 बनाता हूं तो एक वैकेंट p ऑर्बिटल मेरे पास आ जाएगा, एक खाली p ऑर्बिटल बच जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम ने सिर्फ 3 बॉन्ड बनाए हैं, इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने 3 बॉन्ड बना दिए हैं। एल्यूमिनियम, इस केस में एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स थे और इसने 3 बॉन्ड बना दिए हैं। परफेक्ट। अब AlCl3 में 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बनना चाहिए और ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होगा, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। अब ये नीड कैसे पूरी होगी? आपके पास एक Cl2 मॉलिक्यूल है? नीचे मैंने रिएक्शन में Cl2 लिखा है। यस यस सर। अच्छी बात है। अगर Cl2 लिखा है तो होगा क्या? ये क्लोरीन अपना लोन पेयर यहां पर दे देगा,
ये क्लोरीन अपना लोन पेयर यहां पर दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ये क्लोरीन जैसा ही इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, ये दोनों कंबाइन होकर AlCl3 और Cl2 कंबाइन होकर क्या बना देंगे? AlCl3 और इस साइड क्या है? Cl। इस Cl पे क्या पॉजिटिव चार्ज है और इस साइड में लगा हुआ है Cl। ठीक है क्या? और एल्यूमिनियम पे चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है एल्यूमिनियम के साथ। नहीं, कुछ लोगों को खासकर इसमें डाउट जो आया होगा वो आया होगा, अर्नव को डाउट होना चाहिए इस बात में कि सर ये पॉजिटिव नेगेटिव कहां से आ गया। हाँ यस सर। है ना? पता चल जाता है। देखो मुझे, देखो अर्नव, यहां पर क्या हो सकता था? AlCl3 और Cl के बीच में बॉन्डिंग हुई है, क्योंकि यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साइड से आए हैं, तो मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा सकता हूं इसको। तो एक रिप्रेजेंटेशन तो ये हो सकती थी कि मैं इसे ऐसे ही लिख देता, यहां से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड Cl के साथ, और ये दूसरा Cl ने बॉन्ड बना रखा है। एक रिप्रेजेंटेशन जो इजी रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसा हो सकता था। ठीक है प्रणव? यस सर। बट एक्चुअली क्या होता है ना, अगर मैं एल्यूमिनियम और क्लोरीन बॉन्ड की बात करूं, तो पहले से जो बने हुए और बाद में बन रहा है, उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ में कोई फर्क नहीं होता। मतलब आप जो अलग सिंबल देते हैं, ये एरो वाला जो सिंबल है, ये गलत हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि हम लोग इसके लिए कुछ अलग नोटेशन दे रहे हैं जबकि बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम आ रही है। ठीक है, तो हम लोग नोटेशन को वापस कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा नया मेथड है। पुराने जमाने में हम लोग एरो ही यूज करते थे। अब जब नए नए चलती जा रही नई बुक्स जो आ रही हैं, उनमें क्या हो रहा है, ये सिस्टम चेंज कर दिया गया है। ये सिस्टम चेंज कर कैसे किया? हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि क्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे अर्नव। यस सर। हाँ तो हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि क्लोरीन इसमें से एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम को ट्रांसफर कर देगा। ये ओके, अज्यूम कर रहे हैं अपनी तरफ से। होगा क्या? एल्यूमिनियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इस वजह से एल्यूमिनियम पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यस सर करेक्ट है। ये एक इलेक्ट्रॉन, और इस Yes. साइड क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ Positive. जाएगा। हाँ ये तो यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। करेक्ट। हाँ अब ये दोनों आपस में मिलके एक बॉन्ड बना सकते हैं। यस सर। ये तो ये दोनों आपस में मिलके जब बॉन्ड बनाएंगे तो वो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन आए हैं। यस सर। तो इस वजह से स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो सकता है। यस गॉट इट। चलिए, सर अगर नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड तो चार्जेस हमें शो करने की जरूरत ही क्या है? क्या सर अगर नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है तो हमें चार्जेस शो करने की जरूरत क्या फिर है? आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे कि दोनों मतलब एक्चुअली तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साइड से ही आए हैं। हाँ, तो वो चीज कैसे प्रूव करोगे आप अगर चार्जेस नहीं शो करोगे तो? तो सर ये बेटर डायग्राम होगा ना एज कम्पेयर टू दिस? नहीं श्रेया, ये वाला खराब डायग्राम होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने एरो के लिए, बॉन्ड के लिए एरो का रिप्रेजेंटेशन दे दिया। तो यहाँ पर आपका जो एल्यूमिनियम क्लोरीन बॉन्ड है वो एरो से रिप्रेजेंट किया। आप बता रहे हो कि कुछ अलग तरह का बॉन्ड है, लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ तो सेम आ रही, बॉन्ड सेम टाइप का है, तो फिर अलग रिप्रेजेंटेशन क्यों दे? ओके समझा। समझे ना? सर तो इसका अल्टीमेटली रिप्रेजेंटेशन दो तरह से हो सकता है ना? क्या? इसका रिप्रेजेंटेशन दो तरह से हो सकता दोनों है। तरह से हो सकते हैं, दोनों करेक्ट हैं। ओके सर। ठीक है, दोनों करेक्ट है, ऐसा नहीं है कि कोई गलत हो, दोनों करेक्ट हैं। अर्नव ये चीज एक बार कॉपी कर लेना, उसके बाद फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा। सर क्लियर हो गया? हाँ चलिए सर ठीक है। हाँ जी, सर वो आपने बेंजीन के साथ AlCl3 Cl2 बनाया था, उसके बाद क्या है?
रुक जाओ, उसी चीज को पहले मैं कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ, उसके आगे बताता हूँ। अच्छा ठीक है, तो अब हम लोग इस स्पीशीज को यूज करेंगे रिएक्शन के लिए। ये जो AlCl3 और Cl2 है, ये मिलकर ऐसे स्पीशीज बना दिए, और इस स्पीशीज को हम लोग रिएक्शन के लिए अभी यूज करेंगे। देखो, जैसे ही इस क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये वाया इंडक्टिव इफेक्ट दूसरे वाले क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने लगेगा। ये क्लोरीन वाया इंडक्टिव इफेक्ट दूसरे वाले क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। यस सर। है ना? बेंजीन इज ए क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है बेंजीन में, सबको पता है ये बात। यस सर। ये बात सबको ध्यान होगी कि बेंजीन में ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो यहां पर क्या होगा, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आकर इस क्लोरीन पर अटैक करेंगे। क्यों अटैक करेंगे? क्योंकि ये क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है भाई, इससे विड्रॉ हो गए इलेक्ट्रॉन्स। यस सर। यस तो इस क्लोरीन पर अटैक करेंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पर शिफ्ट कर जाएंगे। बन क्या जाएगा? कुछ अजीब लगेगा, लेकिन बनेगा यही। इस स्टेप को बड़े ध्यान से देखना क्या हुआ है। ये ऐसा कुछ बन जाएगा। इसमें एक एक चीज पूछते रहना, कहीं भी कुछ भी डाउट आता है तो एक एक चीज पूछते रहना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर इसी से डिसाइड होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर जहां भी डाउट आए पूछते जाना। ये जो मैंने क्या किया, ये कुछ समझ आ रहा है क्या किया है? सही, एक बार बता दो। अटैच हो गया है सीएल ग्रुप उसमें। सीएल ग्रुप अटैच हो गया है। देखिए, ये सीएल अटैच हो जाएगा। इस डबल बॉन्ड को एक इस तरह से सोच सकते हो, मैंने ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर दिया और एक जगह नेगेटिव क्रिएट कर दिया, एक जगह पॉजिटिव क्रिएट कर दिया। ऐसे सोच सकता हूं इस डबल बॉन्ड को, जस्ट सोच रहा हूं, ऐसा होता नहीं है। एक जगह नेगेटिव क्रिएट कर दूं, एक जगह पॉजिटिव। ठीक है, AlCl3 ने क्या किया, Cl2 से एक Cl माइनस ले लिया और AlCl4 माइनस बना दिया। तो यहां बच क्या जाएगा? एक्चुअली Cl प्लस बच रहा है, ये Cl प्लस है आपका, और ये नेगेटिव पार्ट के साथ जाके जुड़ सकता है। यस तो यहां पर एक क्लोरीन मैंने नेगेटिव पार्ट के साथ जोड़ दिया है, पॉजिटिव पार्ट को एज इट इज रख दिया है। ऐसे कर सकते हो। हुआ कैसे है? हुआ एक्चुअली ऐसे है कि यहां पर डबल बॉन्ड था। हाँ श्रेया, सर Cl प्लस कैसे? देखो AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। हाँ हाँ वो क्या करेगा, Cl2 से Cl माइनस ले जाएगा ताकि उसकी जो ऑक्टेट है वो पूरा हो जाए। यस तो Cl2 में क्या बच जाएगा? Cl माइनस बाहर निकल गया अगर Cl2 से, तो खाली Cl प्लस बच जाएगा, हाँ और उसको मैं यूज कर रहा हूं। अब ये निकलने का तरीका ऐसे कुछ होता है कि AlCl3 एक Cl के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। अब ये कंपाउंड अपने ऊपर से चार्ज हटाने की कोशिश करेगा। श्रेया, चार्ज कैसे हट सकता है? जो क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड के यहां पर चार्ज कैसे हटाया जा सकता है? यहां पर जो आपका क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं इस क्लोरीन पर ले आऊं, जो कि मैं एरो से लेके आया हूं, तो ये चार्ज हट जाएगा। समझा सर।
तो उल्टा हो जाएगा, नीचे वाले को Cl+ हो जाएगा, ऊपर वाला Cl+। Cl वो न्यूट्रल हो जाएगा ऊपर वाला, सिंपल सी हाँ बात है ना। तो ऐसे होगा ये। और yes, ये जो Cl+ है, ये Cl+ बेंजीन के साथ जाके बॉन्डिंग करेगा। अब वो सब बॉन्डिंग कैसे करेगा कि पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही बॉन्डिंग करेगा। एक साइड दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ क्लोरीन जुड़ जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन बेंजीन के साइड से आएंगे। ये yes जो sir, बॉन्ड बन रहा है ना श्रेया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड। और दूसरे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। इतनी yes बात में किसी कोई डाउट है तो देखो, प्रैक्टिस भी करना है इसे बार बार। सर। इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं श्रेया, यहां पर इस कार्बन पर नेगेटिव जनरेट होना चाहिए था, अगर दूसरे पॉजिटिव कर रहे हैं तो। हाँ अब जो डोनर साइट है उस पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, तो नेगेटिव ऑलरेडी था, इसके साथ पॉजिटिव आएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। समझा। और इस साइड Cl+ था, ये एक्सेप्ट करेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। यस सर। इस बात में किसी कोई डाउट है तो पूछिए। सर आपने क्या बताया सर, समझ में नहीं आया। आयुष सो गए थे। नहीं सर, मुझे वो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्वेश्चन क्या है और आप बता क्या रहे हैं। ये जो भी पूछ रहे थे मैं सबका आंसर कर रहा, तुम्हारा क्वेश्चन बताते जाओ कहां से क्या है। बताइए अपना क्वेश्चन बताइए आयुष, बोलिए। ये बात समझ आई थी आयुष, ये आपका इतना पार्ट कैसे जनरेट हुआ है आयुष? हेलो आयुष, आयुष आवाज आ रही? हेलो हेलो, मेरा साउंड आ रहा है? यस सर। कनेक्शन ब्रेक हो गया था, एक मिनट देना। चलिए, तो आयुष यहां वाली बात समझ आई थी, ये क्या बताया था मैंने, Cl+ वाला? हाँ सर, ये समझ तो आया था? समझ में आया। सर वो इधर से हट के ऐड कैसे हो रहा है वो नहीं समझ में आया। इधर से हट के ऐड कैसे हो रहा है आयुष? यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा आपके पास पूरा, यस सर। उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स आकर क्लोरीन पर अटैक कर सकते हैं। सर वही क्यों कर रहे हैं सर? देखो आयुष, इस क्लोरीन पर तो Δ+ जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे थे। यस सर। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे तो यहाँ पर Δ+ जनरेट होगा। यस सर। और इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है कि जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा वहां अटैक करेगा जाके। सर वो नेगेटिव तो चार्ज, ऑलरेडी बॉन्ड में है ना, तो वो अटैच हाँ, कैसे? लेकिन इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन उस ऊपर वाले क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड हैं, अच्छा, है ना। ओके सर। तो ऊपर वाले क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड हैं तो इसके पास कम है। यस सर। थोड़ा सा मन में लालसा उठेगी कि कहीं और से मिल जाते तो अच्छा होता, जो पूरी तरह मेरे होते, यस सर। है ना। तो यस यहाँ पर क्या होगा, ये जो बेंजीन वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है वो आकर क्लोरीन पे अटैक करेगा। यस सर। अटैक करेगा तो क्या होगा, इस क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। यस सर। भाई उसकी तरफ थे ही, शिफ्टेड तो थे ही,
कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा बस, क्योंकि इस क्लोरीन ने एक ही बॉन्ड बनाना था, नीचे वाले क्लोरीन ने एक ही बॉन्ड बनाना था, चाहे Yes, वो sir. ऊपर वाले क्लोरीन से बनाए चाहे बेंजीन के साथ बनाए। Yes, sir. भाई क्लोरीन के आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आयुष, Yes, sir. तो 7 के बाद एक बॉन्ड बनते ही ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। Yes, sir. पहले वो बॉन्ड दूसरे क्लोरीन के साथ था, अब वो बॉन्ड बेंजीन के साथ बन जाएगा। Yes, sir. अब जैसे ही बेंजीन के साथ बॉन्ड बनेगा तो बेंजीन के एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, जबकि दूसरे कार्बन पर क्लोरीन जुड़ जाएगा। Yes, sir. तो जब ये क्लोरीन जुड़ जाएगा तो उसके बाद आयुष आप देखो कि यहाँ पर एरोमेटिसिटी खत्म हो गई है। Yes, sir. एरोमेटिसिटी कैसे खत्म हो गई आयुष बताओ? एरोमेटिसिटी खत्म हो गई है। हाँ, नहीं पता सर कि कैसे खत्म है। एरोमेटिसिटी होता क्या है ये बता दो। सर एरोमेटिक कंपाउंड्स ही हो और बताओ। एरोमेटिसिटी होता क्या है? एरोमेटिसिटी एक मिनट देना जस्ट, आपने पढ़ाया है सर? एक मिनट देना जस्ट। हाँ जी आयुष, आवाज आ रही है? हेलो आयुष। यस सर। हाँ, एरोमेटिसिटी मैंने पूरा पढ़ाया हेलो है अच्छे से, एक एक चीज। सर। एरोमेटिसिटी एरोमेटिसिटी शायद से रिंग से। हाँ जी सर। बाकी लोग कृपया करके बताएं कि मैंने एरोमेटिसिटी पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है। पढ़ाया है सर। पढ़ाया है। आयुष ये सब कह रहे हैं मैंने पढ़ाया है। सर एरोमेटिसिटी मेरे ख्याल से जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं हाँ उनमें जो बॉन्ड्स रेजोनेंस शो करते हैं पाई बॉन्ड्स, हाँ, उसे मेरे ख्याल से एरोमेटिसिटी बोलते हैं। Am I right? कुछ और भी था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। वो तो फॉर्मूला था ना सर ये। हाँ, That, साइक्लिक अगर follow कंपाउंड में करेंगे- रिंग करंट की वजह से कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। Yes sir. उसी चीज को एरोमेटिसिटी कहा जाता है। Yes sir. सर इधर एक ये पहले थोड़ा सा डाउट है सर। हाँ जी। तो जैसे जब आप ये कह रहे थे कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिंग से बेंजीन से जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे इस पे क्लोरीन हाँ वाली जी। बॉन्ड पे, हाँ जी, तो सर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा इस पे बेंजीन पे? असर पड़ा ना, बेंजीन की एरोमेटिसिटी खत्म हो गई है। नहीं वैसे नहीं, कोई उसके ऊपर चार्ज नहीं होगा? जैसे हमने पॉजिटिव नेगेटिव तो उस बॉन्ड से दिखाया था, हाँ हाँ, तो जब वो तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ पॉजिटिव रहे हैं। चार्ज है ये रेजोनेंस में रहेगा अभिषेक, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये रेजोनेंस में होगा। यस सर। दिख रहा है, मतलब पूरी बेंजीन रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ये पॉजिटिव चार्ज, दिखाई दे रहा है? यस सर। तो ये पॉजिटिव चार्ज भी रेजोनेंस में होगा, इसी वजह से पॉजिटिव बन भी जाता है क्योंकि काफी ज्यादा स्टेबल पॉजिटिव चार्ज है। या और अच्छे वर्ड्स में बोला जाए तो यहाँ पर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन किसको बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज को। कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे कार्बोकैटायन बोलेंगे। ठीक है, यहां पर स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, इस वजह से भी ये क्लोरीन का जुड़ना पॉसिबल है। इतना बात में किसी और को कोई और डाउट हो? अर्नव, आपको डाउट आना चाहिए। सर हाँ जी, सर ये क्लोरीन पे डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट होगा सर जब वो डबल बॉन्ड अटैक करेगा? डबल बॉन्ड अटैक करेगा तब नहीं, पहले से ही क्रिएटेड है। सर वो पहले से सर क्यों क्रिएट होगा उसमें? क्योंकि किसी भी एटम पर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो क्या कर, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी राइज कर जाती है। देखो मैंने जो इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर लिखवाया था ग्रुप्स में,
उसमें देखा होगा कि जो सबसे हाई माइनस आई इफेक्ट देते हैं वो कौन से होते हैं, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। देखो ऑर्डर में, कॉपी में जो ऑर्डर लिखवाया गया है। यस सर। सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट जो विड्रॉइंग इफेक्ट है सबसे ज्यादा किनका होगा, जिन पर पॉजिटिव चार्ज है। अब जो सेकंड वाला क्लोरीन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आते ही इसका इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और ये दूसरे क्लोरीन से क्या करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने लगेगा। और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो Yes. दूसरे वाले क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आया? यस सर। ठीक है। अर्णव, Yes. I पता नहीं क्या चल रहा है सर, क्या बता दिया एकदम से। सर इधर जो ये क्लोरीन है ये कोऑर्डिनेट जाओ, बॉन्ड पहले बनाएगा। अर्णव का डाउट हो जाने दो। हाँ अर्णव बताओ। आ गया लाइक मैंने जो लाइक कॉमन डाउट है वो मैं वही डाउट ना हो गया लाइक हो गया है। अर्णव देखो ये कुछ नई चीज है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन समझ आना चाहिए, धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करो, ठीक है? कुछ सर नई चीज है, जरूर है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन इसको समझने की कोशिश जरूर से जरूर करनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर हाँ जी। सर इसकी हेडिंग क्या है, मतलब ये किस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा। सर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। आयुष तुमने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था तो हेडिंग वगैरह मैं बता चुका था। ओके सर। चलिए इतनी बात समझ में आई, फाइनल में यहां तक पहुंचे हम लोग। यहां तक की बात सबको समझ आई? यस सर। उसके नेक्स्ट स्टेप में आपको वापस से एरोमेटिसिटी लानी है, क्या कर सकते हैं? सर रिटर्न प्रोसीजर कर देंगे, क्लोरीन हटा के उधर जो जोड़ देंगे। क्या सर कर देंगे? हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं। यहां से अगर इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया जाए इन द फॉर्म ऑफ H+ और बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन से यहां बॉन्डिंग कर दी का जाए, बॉन्ड से डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर ले। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अगर यहां शिफ्ट कर दिया जाए और डबल बॉन्ड बना दिया जाए तो अपना काम हो सकता है। ये हाइड्रोजन अगर H+ की फॉर्म में बाहर निकल जाए तो शायद एरोमेटिसिटी वापस आ सकती है। बताइए भाई, अगर ये हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में बाहर निकल जाता है तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। मैं एक बार स्ट्रक्चर बना देता हूं, आप देखिए। ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा और पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन करके क्या बना देंगे, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? यस सर। यहां पर ये स्टेप क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर एरोमेटिसिटी रिटेंशन हो जा रहा है। जब भी कंपाउंड एरोमेटिक बनता है तो हाईली स्टेबल होता है। ये H+ का निकालना सिर्फ इसी वजह से फिजिबल हुआ क्योंकि यहां पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो हाईली स्टेबल होगा। किसको टेंशन हो रही है? कौन पेन से कर रहा था? अरे भाई टेंशन होगी, मुझे समझ में आ रहा है, पहली बार कर रहे हो चीज को, तो एक बार देखो और बताओ कहां कहां दिक्कत आ रही है। यहां पर हुआ क्या है मैं वापस से बता रहा हूं। यहां पर हुआ क्या, अपने को एरोमेटिसिटी रिटेन करानी थी, पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करना था।
पॉजिटिव चार्ज रिमूव करना इस वजह से जरूरी है क्योंकि जैसे ही फाइनल प्रोडक्ट जो अपना बना है इस केस में, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है और नो चार्ज मतलब हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर बन रहा है। ऑक्टेट कंप्लीट है एंड नो चार्ज है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा स्टेबल बनेगा। बताइए भाई, फाइनल प्रोडक्ट बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसमें वापस से ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है और कोई चार्ज नहीं है, ऊपर से एरोमेटिसिटी है, तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यस सर हाँ जी, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल जो ये वाला स्टेप है ये रिवर्सिबल होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सर बट क्लोरीन को हम भी रिवर्सिबल वर्ड नहीं, रिवर्सिबल नहीं बोलेंगे आयुष, रिवर्सिबल नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही, रिवर्सिबल नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है आयुष ये रिएक्शन। ओके ये सिर्फ फॉरवर्ड में ही जाएगी, बैकवर्ड में नहीं जाएगी सर। और क्योंकि इसको स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन बहुत ज्यादा। सर हाँ जी, सर इसका यूज क्या है? यहाँ पर देखो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, यस सर, इजीली बन सकता है ना। यस सर। सर इंडस्ट्रियल पर्पस बस एक ही है इसका? क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनाना हो। अच्छा ओके, ये समझ में आया सबको या किसी कोई डाउट है? पूछिए जल्दी जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है डाउट्स है और कुछ बच्चे शांत बैठे हुए हैं कि हमें नहीं पूछना है, बाकी लोग पूछ लेंगे। कल्पना कोई डाउट नहीं है? कल्पना कोई डाउट नहीं है क्या? श्रेया यस सर। कोई डाउट? नो सर, हो गया सर। चलो, तो इसको कॉपी कर चुके हो? सर एक Yes. सेकंड सर, कर रहे हैं। आराम से कॉपी कर लो और कॉपी होते ही बता दो। सर इधर आपने वो क्लोरीन जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बताया है, कहां पर? एक बार मार्क कर दो। ये जो है नहीं, ये मतलब बना तब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना था, लेकिन उसके बाद बनने बाद तो फर्क पता नहीं चलता, तो कोवेलेंट बॉन्ड है ये। सर वो बना तब कोऑर्डिनेट कैसे था? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन बेंजीन के साइड से आए थे, नहीं अभिषेक? यस यस Cl प्लस था और दोनों इलेक्ट्रॉन बेंजीन के साइड से आए थे। यस सर हाँ जी, सर ऑक्टेट नो चेंज का क्या मतलब है? ऑक्टेट एंड नो चार्ज। अच्छा, चार्ज का क्या मतलब है सर? यहाँ पर कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? आयुष, अच्छा, तो मैंने आपको जीओसी के अंदर बताया था स्टेबिलिटी के 3 क्राइटेरियाज होते हैं। सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर वो वाले होंगे जिनमें कोई ऑक्टेट, जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट होगा हर एक एटम का और कोई चार्ज नहीं आएगा। उससे अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स होंगे जिन पे चार्ज आएगा लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट हो, और सबसे अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स वो वाले होंगे जिनमें चार्ज भी हो और ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट हो। यस सर। तो उस वजह से ये सबसे स्टेबल वाली कैटेगरी में आता है। सर तो इसमें हम कह सकते हैं कि सारा चार्ज जो है वो H प्लस में आ H प्लस लेके निकल गया। ओके।
चलिए जी, एक रिएक्शन मैंने आपको बताई। नेक्स्ट रिएक्शन पे आए। यस सर। पहले इसको कॉमन वे से दिखाने की कोशिश करते हैं कि कॉमन वे से इस रिएक्शन को कैसे दिखा सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की जर्नल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। तो यहां ऐसे लिखा जाता है ARH, इसका मतलब है एरीन। ARH के साथ आप रिएक्ट कराइए EA का। यहां पर E क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। EA का रिएक्ट कराइए और क्या बन जाएगा आपके पास, ARE प्लस HA। ये क्या किया, मैंने हाइड्रोजन हटाकर इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दिया है। वहां पर उस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या था, क्लोरीन प्लस था। और दूसरे वे से देखिए, मैंने बेंजीन लिया, साथ में इसकी रिएक्शन कराई EA के साथ। क्या बन गया मेरे पास, बेंजीन के साथ मैंने क्या जोड़ दिया है, E जोड़ दिया है। साथ में क्या बन गया, AH या HA, जो भी आप बोलना चाहें। ये इसकी जर्नल रिप्रेजेंटेशन है रिएक्शन की। सर हाँ जी, हेलो हाँ जी बोलिए। सर, A-H का क्या मतलब है? A-H, ये जो A था ना, इस पर क्या चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि E के साथ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो A माइनस है, ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके H प्लस साथ कंबाइन करके AH बना देगा। सर A है क्या इसमें? कोई भी चीज हो सकती है आयुष, जैसे AlCl3 वाले में Cl माइनस जो निकाला है वो A हो जाएगा आपका। क्या सर, क्या A हो जाएगा? जो Cl माइनस निकाला था ना आपने AlCl4 माइनस में, जो Cl माइनस है वो A है। बट सर उसमें तो फाइनल में तो H अलग हो रहा आप क्या लिखोगे फाइनल में, HAlCl4 ये लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आयनिक बॉन्ड होगा H प्लस और AlCl4 माइनस के बीच में। यस सर। तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा। जर्नल रिप्रेजेंटेशन है आयुष। नहीं सर, मैं समझा नहीं कि H जब अलग हो रहा है कंपाउंड से, H प्लस अलग बन रहा है, हाँ हाँ, तो हमने पिछले वाले कंपाउंड में H के साथ तो कुछ अटैच किया ही नहीं, तो इधर A कैसे अटैच होगा? लास्ट में, क्योंकि आयनिक बॉन्ड जो H प्लस है वो सॉल्यूशन में है, AlCl4 माइनस भी सॉल्यूशन में है, दोनों कंबाइन करके क्या बना देंगे, सोल्ट बना देंगे HAlCl4। अच्छा, उसमें और माइनस चार्जेस होगा AlCl3 प्लस HCl। यस सर, ऐसे ही लिख सकते हो। अंडरस्टूड सर। सर हाँ जी श्रेया बोलो। मेरे को ये समझा नहीं कि लास्ट में जो हमने ऊपर लिखा था ACl4 माइनस, एक रिएक्शन और ले लूं श्रेया, उसके बाद समझ नहीं आ जाएगा। सर एक बार सुनिए तो, हाँ हाँ जो हमने पिछली बार लिया था ना ACl4 माइनस, लास्ट में जो प्रोडक्ट आया था, हाँ हाँ, तो AlCl4 माइनस जो है उसको इसके साथ कंपेयर कैसे कर सकते हैं? देखो AlCl4 माइनस के साथ जब H प्लस की रिएक्शन कराओगे तो उसको लिख सकते हो AlCl3 प्लस HCl। हम्म AlCl3 will act as a catalyst। कैटलिस्ट लास्ट में रिकवर हो जाता है। हम्म
तो ये तो लास्ट में एज इट इज मिल गया। और HCl क्या हो गया आपका ना, AH। समझा सर। मतलब हम इसको वाटर में डालें ना? हाँ, एक एक करके बताता जाता हूँ अलग अलग रिएजेंट्स के साथ। ओके सर। श्रेया अगला देखो। ये हटा दूं मैं, सबका कॉपी हो गया हो तो? यस Yes. सर। ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए, मैंने वापस से बेंजीन उठाया। अब यहां से रिएक्शन थोड़ा सा अच्छी शुरू हो जाएंगी। बेंजीन उठाया, साथ में मैंने क्या ले लिया, CH3Cl, और वही AlCl3 मैंने डाल दिया। अब क्या होगा, अब समझिए आप इस रिएक्शन में क्या करेंगे। एरो के ऊपर जो लिखा जाता है वो कैटलिस्ट होता है यूजुअली। जो एरो के ऊपर हम लोग लिखते हैं ना वो कैटलिस्ट होता है, और यहाँ साइड में लिखा जाए तो वो क्या होगा, रिएक्टेंट है। कई बार एरो के ऊपर रिएक्टेंट भी लिख देते हैं, तो ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं, इंटरचेंज होता रहता है। यहां पर सेम चीज करेंगे। AlCl3 क्या करेगा, क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। इसमें कोई डाउट है? नो सर। यहां पर होता क्या है, ये कंप्लीटली साथ के साथ अलग कर, उसमें तो Cl को रखना पड़ रहा था, यहां पे साथ के साथ क्या होगा, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर शिफ्ट कर जाएंगे ताकि क्लोरीन का चार्ज हट जाए। क्लोरीन पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो चार्ज कैरी नहीं करना चाहता, इस वजह से क्लोरीन का चार्ज हटाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर शिफ्ट कर जाएंगे। क्या बन जाएगा, AlCl4 माइनस, और साथ में क्या बनेगा, CH3 पर प्लस चार्ज आएगा, कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा। कार्बोकैटायन यहां पर जनरेट हो जाएगा। अब होगा क्या उसके बाद, नेक्स्ट CH3 प्लस पर यहां से ये दोनों अटैक कर देंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन उठा के बेंजीन से आपको अटैक कराना है यहां पर पॉजिटिव चार्ज पर। जब अटैक करेगा तो क्या बनेगा, एक जगह Cl बन जाएगा, दूसरी जगह पॉजिटिव चार्ज एक जगह CH3 लग जाएगा, दूसरी जगह पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा कुछ हो जाएगा क्या, बताइए भाई। यस। उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एरोमेटिसिटी वापस से रिटेन करानी है अपने को, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस नीचे जाएंगे, H प्लस बाहर चला जाएगा। ये जो H प्लस है ये किसके साथ कंबाइन करेगा, वापस से Cl माइनस के साथ कंबाइन करके, AlCl4 के साथ कंबाइन करके, बेसिकली माइनस के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, HCl प्लस AlCl3। बताइए अब इसमें कोई डाउट है क्या, सेम टाइप की रिएक्शन, बिल्कुल सेम टाइप की रिएक्शन है, कुछ अलग नहीं है। इस रिएक्शन का नाम क्या है,
अब रिएक्शंस के नाम आते जाएंगे, रटना जरूरी नहीं है, लेकिन याद रखो तो अच्छी बात है, जरूरी नहीं है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइल ग्रुप आर ग्रुप को ये जो CH3 की जगह आप आर ग्रुप अटैच कर सकते हैं, एल्काइल ग्रुप बोल दिया जाएगा। कोई भी आप एक कार्बन चेन ले सकते हैं, वो अटैच करा सकते हैं, नाम हो जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये एक बार कॉपी कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। सर बार बार पिछले वाले डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। सर हाँ जी, पिछले वाले रिएक्शन का नेम क्या था? पिछले वाले का नाम नहीं था आयुष, इसका नाम है। अच्छा ओके सर। सर हाँ जी, सर इसमें एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है क्या? नहीं आयुष, हम एनर्जी के बारे में बात ही नहीं करते हैं। बाकी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाती है रिएक्शन, बैकवर्ड में यही जाती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है, ओके सर। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपने आप हो जाती है। सर क्यू से एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की बात क्योंकि देखो आयुष, जब स्लाइट अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब या एमिट हो तो उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। कई बार कुछ रिएक्शन में थोड़ा बहुत हीट करना पड़ता है, उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। अगर हाई अमाउंट में कुछ हीट निकलता होता तो फिर हमको कंसिडर करना पड़ता। अच्छा ओके सर। ये कॉपी हो जाए तो बताना। सर एक सेकंड सर कॉपी करते हैं। आराम से कर लो, बता देना जब हो जाए। हो गया सर। हो गया। चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आई तो मैंने आपको एक चीज बताई, शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटायन। मैंने आपको शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटायन के बारे में कब बताया है? नो। नहीं बताया है। आपके पास अगर कार्बोकेटायन है, मान लीजिए मैंने कुछ ऐसी पोजीशन पर कार्बोकेटायन दे दिया है, ये कार्बोकेटायन है, पॉजिटिव चार्ज है।
पॉजिटिव चार्ज की एक टेंडेंसी होती है कि शिफ्ट कर सकता है, अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है। पोजीशन को कैसे चेंज कर सकता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर कार्बोकेटाइन का मतलब होता है वैकेंट ऑर्बिटल, परफेक्ट। और यहां पर आपके पास, आपने सुना होगा कि मैं साइड वाले कार्बन से वैकेंट ऑर्बिटल के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकता हूं, होता है। यस सर। कुछ हाइपर कॉन्जुगेशन नाम की चीज होती है। हाइपर कॉन्जुगेशन जब होता है तो इसका अगला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। H+ को मैं ऊपर रख दूं और इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बन जाए, है ना। अब देखिए, यस सर। ये कुछ ऐसे भी तो हो सकता था। समझने की कोशिश कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। ऐसा कुछ हो सकता है क्या, ये H+ अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जुड़ने के बजाय साइड वाले कार्बन पे जुड़ जाए? यस सर, हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। यस। बाकी लोग बताइए, श्रेया। यस सर। हो सकता है ना। जब ऐसा कुछ होगा श्रेया, तो यहां से आपके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स कितने होते। अगर प्राइमरी कार्बोकेटायन है, प्राइमरी मतलब पहले कार्बन पर कार्बोकेटायन आया है, तो इसके साइड वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन होंगे। लेकिन उसी की जगह अगर ये शिफ्टिंग होने के बाद सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन जाए, तो आपके पास 3 हाइड्रोजन तो यहां होंगे और 1 हाइड्रोजन यहां दिखाई दे रहा है आपको। श्रेया, इसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि पहले वाले में सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन थे। सो कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है? 4 अल्फा हाइड्रोजन वाला। 4 अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन में रहना इसके लिए आसान होगा। इस कॉन्फ़िगरेशन में रहना आसान हो जाएगा इसके लिए। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि कार्बोकेटायन इस तरह से शिफ्ट कर सकता है। शिफ्ट क्यों कर सकता है? शिफ्ट सिर्फ इस वजह से कर सकता है क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ सकती है। तो ये भी एक बार ड्रॉ कर लीजिए। सर ऐसे तो फिर कोई भी हम बता नहीं पाएंगे कि कौन कौन सा स्टेबिलिटी अटेन करेगा, कौन सा नहीं करेगा। एक एक करके बताता जाता हूँ। आयुष, नहीं सर, हमने मानो कि ऐसा भी कार्बन चेन लिया, राइट। हाँ हाँ, तो उसमें हम बता ही नहीं पाएंगे कि वो कहाँ कहाँ पे कर पाएगा और कहाँ कहाँ पे नहीं कर पाएगा। हाँ। अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा हो आयुष, तभी शिफ्टिंग होगा, अदरवाइज शिफ्टिंग नहीं होगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया है स्टेबिलिटी इंक्रीज होना चाहिए, आइदर वाया रेजोनेंस और वाया इंडक्टिव इफेक्ट और वाया हाइपर कॉन्जुगेशन। स्टेबिलिटी अगर कार्बोकेटाइन का बढ़ जाए तो कार्बोकेटाइन शिफ्ट हो जाएगी, अदरवाइज शिफ्ट नहीं होगी। बस एक ही क्राइटेरिया है। सर, हाँ जी, ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले पे शिफ्ट हो सकता है क्या? हो सकता है, बिल्कुल। सर, तो इस वाले में शिफ्ट होगा तो ये और स्टेबल हो जाएगा, तो सही बात है, फिर से शिफ्ट होगा। सही कह रहे हो आयुष। इसमें फर्दर शिफ्टिंग होगी। जो अल्टीमेट कार्बोकेटायन बनेगा वो कौन सा बनेगा? ये वाला। अब एक चीज मैं जो बताने की कोशिश कर रहा था, हर एक स्टेप पर स्टेबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए, तभी शिफ्टिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। हर एक स्टेप पर आयुष
स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तभी ये शिफ्टिंग फिजिबल है, अदरवाइज ये शिफ्टिंग नहीं होगी। नहीं समझ आया? समझा सर। अगर 2 अल्फा हाइड्रोजन है उसके बाद 1 अल्फा हाइड्रोजन है उसके बाद 5 अल्फा हाइड्रोजन है तो शिफ्टिंग नहीं होगी। हाँ समझ गए, बिल्कुल समझा। सही। चलिए, इसमें किस किस को डाउट है जल्दी जल्दी पूछिए। अर्णव? अच्छा, समझ में आ गया। आ गया, अच्छी बात है। चलिए, समझ में आ गया तो इसको थोड़ा सा कल डिटेल में लेंगे, इसी पार्ट को, शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटाइन को। आज की क्लास में यही एंड कर दूं? सर बस एक एग्जांपल दे दीजिए जहां पे एक एग्जांपल और दे दूं। देखिए आयुष, इसको मैं हटा दूं अगर कॉपी हो गया हो सबका? यस सर। सबका कॉपी हो गया क्या? यस। आयुष, ये एग्जांपल देखिए, यहां पर कार्बोकेटाइन शिफ्ट करके इस पोजीशन पर आ जाएगा। और देखिए, नहीं सर, ऐसे एग्जांपल नहीं। मैं एग्जांपल बोल रहा हूं। क्या? मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ सर कि जहाँ पे पहले कम हो रहा है उसके बाद बढ़ रहा है। पहले कम हो रहा हो बाद में बढ़ रहा हो, ये Yes, देखो आयुष, कम हो रहा हो नहीं, आपका ऐसे भी होगा तो ये एक ही बार शिफ्ट कर पाएगा, डबल शिफ्ट नहीं कर पाएगा। देखो ये वाला, एक मिनट, क्योंकि इससे नेक्स्ट स्टेप में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं आ रही आयुष। देखो यहां तक तो शिफ्टिंग हो गई, लेकिन उसके अगर नेक्स्ट तुम शिफ्टिंग करना चाहते हो तो क्या होगा? देखो आयुष, कम वाला ये, अगर तुम यहां पर लेके आते हो आयुष, तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, यस सर। है ना? जबकि Yes. इस वाले में कितने थे? 4 अल्फा हाइड्रोजन। दो इधर दो इधर, तीन तीन हुआ ना तो। इस साइड 3, इस सॉरी 4 नहीं 5, ये 5 अल्फा हाइड्रोजन कर देना, है ना? 5 से 3 पे शिफ्ट कर रहा है, तो Yes. ये शिफ्टिंग फिजिबल नहीं हो पाएगी। आया? ओके सर। बाकी लोग बताइए। यस। हो गया? अरे नहीं समझ में आ रहा है तो बता दीजिए, मैं रिपीट कर लूंगा, कोई बात नहीं है। किसी को भी अगर दिक्कत आ रही है तो बता दीजिएगा, रिपीट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रिपीट हो जाएगा। आ गया सर। आ गया है। अर्णव? हाँ सर, हो गया। हो गया है। चलिए, तो यहां पर मैं एंड कर रहा हूं, आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ इसके अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मैं दूंगा। सर एक सेकंड सर, बस इसको मैं लिख लूं। लिख लो आराम से। डन सर। थैंक यू सर। गुड बाय नाइट सर। एवरीवन।